हेलो दोस्तों, मैं वरुण मल्होत्रा सन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो दोस्तों, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ क्लास के अंत तक बने रहिएगा। क्लास के अंत तक यदि आप बने रहते हैं तो इस चैप्टर को करने के लिए जितनी भी इंपोर्टेंट स्पेलिंग्स हैं, इंपोर्टेंट टर्म्स हैं, वो आपको बोर्ड पर लिखी हुई मिलेंगी और आपको फिर दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आपके लॉस्ट स्प्रिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इस लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, लॉस्ट का मतलब होता है बच्चों खोया हुआ हिंदी में, और बच्चों स्प्रिंग कहते हैं हम बसंत ऋतु से। तो बच्चों होता क्या है, अक्सर अगर बसंत ऋतु में क्या है बच्चों, प्रकृति में नई जान आती है, फूल खिलते हैं, मौसम बहुत ही अच्छा होता है, ये बहुत ही खुशी का समय होता है बच्चों। ये जो स्प्रिंग है यहाँ पर इसका मतलब है बच्चों चाइल्डहुड। यहाँ पर इस स्प्रिंग का आशय चाइल्डहुड से है। इस तरीके से बच्चों ये जो लॉस्ट स्प्रिंग नाम का वर्ड है, इसका मतलब होता है, इसका मीन होता है लॉस्ट चाइल्डहुड। और लॉस्ट चाइल्डहुड का मतलब है बच्चों खोया हुआ बचपन। तो इस कहानी में हम सीखेंगे कि कुछ बच्चे होते हैं, उनका जो बचपन है वो खो चुका है, जिसके बारे में लिखा है दोस्तों अनीस जंग ने। हमारी जो चैप्टर की राइटर है उनका नाम है अनीस जंग, जो कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बात करती हैं इस चैप्टर में जिनका जो बचपन है वो खो चुका है। जो उम्र उनकी खेलने कूदने की है, पढ़ाई करने की है, उस उम्र में वो कई सारे कामों में लगे हुए हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे ही दो बच्चों की कहानी अनीस जंग ने हमारे सामने प्रस्तुत की है दोस्तों, वो भी इस चैप्टर में, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। जिसमें से दोस्तों पहली स्टोरी का नाम होता है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये दोस्तों आपकी पहली स्टोरी का नाम होता है। इसका मतलब है कभी कभी मुझे मिल जाता है 1 रुपया इन द गार्बेज, माने कचरे में। कभी कभी कचरे में मुझे 1 रुपया मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली कहानी ये है, और दूसरी कहानी ये है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इस चैप्टर में दो बच्चों की कहानी है जिनका बचपन खो चुका है दोस्तों। इसमें से एक बच्चे की कहानी है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और दूसरे बच्चे की कहानी है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो सबसे पहले बच्चों इस लेक्चर में हम इस पहली स्टोरी को कवर अप करने वाले हैं, जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। सबसे पहले हम इस स्टोरी को देखेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम आई वांट टू ड्राइव अ कार अगली स्टोरी को देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो चलिए दोस्तों सबसे हम पहली कहानी को देखते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है साहिब नाम के एक लड़के की, जिसका बचपन खो गया है, जो किसी दूसरे काम में लगा हुआ है। इसकी कहानी को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, साहिब बहुत ही गरीब लड़का होता है, वेरी पुअर बॉय। ये गरीब फैमिली से बिलोंग करता है बहुत ही बच्चों। ये जो साहिब होता है दोस्तों, ये एक रैग पिकर होता है। रैग पिकर उसे कहते हैं जो कचरा बीनने का काम करता है। साहिब एक रैग पिकर होता है। और दोस्तों ये साहिब है वो सीमापुरी में रहता है, और ये सीमापुरी दोस्तों दिल्ली में है। सीमापुरी दोस्तों एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही गंदगी से भरा हुआ है। यहाँ पर जो घर हैं वो टिन एंड टेरापोलिन के बने हुए हैं, और यहाँ पर पानी के निष्कासन की कोई व्यवस्था नहीं है। गंदा पानी भरा हुआ रहता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनपती हैं और विभिन्न प्रकार का कचरा भी यहीं पर डाला जाता है सीमापुरी में। साहिब की जो फैमिली है दोस्तों वो ढाका की रहने वाली थी। ढाका दोस्तों बांग्लादेश में है। जिसकी पूरी फैमिली बांग्लादेश की रहने वाली थी। तो दोस्तों ढाका से, बांग्लादेश से ये भारत में आए थे रोजगार की तलाश में, पैसा कमाने के लिए ये दिल्ली में आए थे। क्योंकि दोस्तों जिस समय ढाका या बांग्लादेश जब बना था दोस्तों, तो तब पाकिस्तान से अलग करके बना बांग्लादेश बनाया गया था। तब विभिन्न प्रकार की भुखमरी फैल गई थी बांग्लादेश में, और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं समाप्त हो गई थी। वहां पर विभिन्न प्रकार की आपदाएं भी पड़ी थी, जैसे बाढ़ है, सूखा है, विभिन्न प्रकार की। जिस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो कई सारे परिवार थे वो दिल्ली में आकर रहने लगे थे और भारत में पलायन कर रहे थे। ऐसी ही एक फैमिली दोस्तों साहिब की फैमिली होती है। अब शुरू करते हैं हम अपनी लेखिका से, जिसका नाम होता है दोस्तों अनीस जंग। लेखिका का नाम है अनीस जंग।
तो अनीस जंग बच्चों दिल्ली में कुछ लिखने के उद्देश्य से, राइटर होती है अनीस जंग, तो कुछ लिखने के उद्देश्य से दिल्ली में आई होती हैं, वहीं पर रहती हैं दिल्ली में। तो अनीस जंग को अपने घर के आसपास कई सारे लड़के दिख जाते हैं, जिनमें से एक लड़का साहिब भी होता है जो कचरा बीनने का काम करते हैं। तो अनीस जंग साहिब साहिब अकेला नहीं होता है बच्चों, विद इस गैंग, इसकी पूरी गैंग होती है बच्चों, इसके साथ कई और सारे लड़के भी होते हैं जो भी यही काम करते हैं, कचरा बीनने का काम करते हैं। ये सारे लड़के वही साहिब के साथ में कचरा बीनने का काम करते हैं। जब अनीस जंग उस जगह से गुजरती है, अनीस जंग रोजाना इन बच्चों को देखती है, ये बच्चे कचरा बीन रहे होते हैं। तो वो दोस्तों अनीस जंग इन बच्चों से एक दिन पूछती है कि तुम कचरा क्यों बीनते हो। तो बच्चों इस पर उनका रिप्लाई क्या आता है, उन बच्चों का जवाब क्या आता है, वो जवाब होता है कि उनके पास दोस्तों कोई काम है ही नहीं, कोई और काम ही नहीं है उनके पास, तो करें क्या, वो कचरा बीनते हैं। तो अनीस जंग कहती है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम स्कूल जाया करो, काम क्यों नहीं है तुम्हारे पास, तुम स्कूल जाया करो। तो दोस्तों इस पर उनका रिप्लाई आता है उन बच्चों को कि हमारे पास जिस एरिया में हम रहते हैं, दोस्तों कहाँ रहते थे, सीमापुरी में, तो जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पर कोई स्कूल ही नहीं है, हम स्कूल कहाँ जाए। फिर वो कहती है अनीस जंग कि अगर मैं खुद अपना स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे। तो वो रिप्लाई देते हैं यस, हाँ हम जरूर आएंगे अगर आप स्कूल खोलती हैं तो। बच्चों ऐसे उनके बीच में बात चलती है, अनीस जंग और साहिब और उसकी गैंग के बीच में, उनके बीच में बात चलती है दोस्तों, और ये वो जवाब देते हैं। वो पूछती हैं तुम ये काम क्यों करते हो, तो वो कहते हैं हमारे पास काम कर और कोई काम ही नहीं है करने के लिए। वो पूछती है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, वो कहते हैं जहां पर हम रहते हैं सिंगापुरी में उसके आसपास कोई स्कूल नहीं है। वो कहती है अगर मैं स्कूल बनाती हूँ तो क्या तुम आज सब बच्चे आओगे, तो सब बच्चे कहते हैं हाँ हम जरूर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को स्कूल बनाने का वायदा तो कर देती है, लेकिन झूठा वायदा कर देती है, कह देती है सिर्फ। ठीक है, कुछ दिनों बाद वो बच्चे आते हैं भागते हुए और अनीस जंग से पूछते हैं क्या आपका स्कूल बनकर तैयार है। लेकिन बस तो बच्चों वास्तव में उसका स्कूल बनके तैयार नहीं था, उसने तो सिर्फ झूठा वायदा किया था या मजाक मजाक में ये बात कही थी। तो अनीस जंग को इस बात पर बहुत ही दुख होता है कि मैंने इन बच्चों से गलत ही ये बात कह दी कि स्कूल बन गया था। तो वो उस समय उस बात को टालने के लिए कह देती है कि स्कूल बनने में काफी समय लगता है, तो अभी इस पर काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों इस ये कहने के बाद अनीस जंग सोचने लग जाती है कि जो वायदा मैंने इससे किया है, ऐसे वायदे इनकी जिंदगी में भरे पड़े हैं। क्योंकि दोस्तों राजनेता होते हैं वो इन गरीब व्यक्तियों से बहुत सारे वादा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे आपके लिए, लेकिन कोई भी सुविधा इनको प्रदान नहीं की जाती है। दोस्तों यहाँ से कहानी एक और तरफ मोड़ लेती है। अनीस जंग ये जो साहिब नाम का लड़का है, इससे इसका नाम पूछती हैं तो ये अपना नाम बताता है और इसका फुल नेम होता है साहिब ए आलम, साहिब ए आलम। और बच्चों ये पेपर का क्वेश्चन भी है कि साहिब का पूरा नाम क्या था। साहिब का पूरा नाम था साहिब ए आलम। तो ये इसका पूरा नाम होता है और जिसका मतलब होता है दोस्तों, साहिब कहते हैं लॉर्ड को, मालिक को, तो इसका मतलब होता है दोस्तों लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। तो इसके नाम का जो मतलब है वो होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब ए आलम का मतलब। तो अनीस जंग सोचने लग जाती हैं कि साहिब के नाम का मतलब, साहिब ए आलम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, लेकिन साहिब खुद को ये नहीं पता है कि उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का मालिक है। क्यों बच्चों के वो काम क्या करता है, वो एक रैग वगैरह कचरा बीनने का काम करता है, तो उसे अपने नाम का वास्तविक मतलब भी नहीं पता है। वो कहती है अगर इसके पता भी चला गया इसके नाम का मतलब ये है, साहिब का मतलब मालिक है, तो वो सोचती है कि ये भरोसा भी नहीं कर पाएगा कि वास्तव में इसके नाम का मतलब मालिक है, कि दोस्तों वास्तव में वो मालिक नहीं है, वो तो एक रैग पिकर है, वो तो एक कचरा बीनने वाला है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ये साहिब और इसकी गैंग अनीस जंग को रोजाना मिल जाती है कचरा बीनते हुए। तो एक दिन क्या होता है, अनीस जंग फिर से एक सवाल पूछती है कि तुम सब वो बेयर फुट क्यों रहते हो। बेयर फुट का मतलब होता है दोस्तों नंगे पैर। ये जो कचरा बीनने वाले लोग आपने देखे होंगे वो नंगे पैर ही डोलते हैं, धूप हो चाहे छाव हो, नंगे पैर ही कचरा बीनते हुए फिरते हैं। तो पूछती है कि तुम बेयर फुट क्यों रहते हो, ये प्रश्न पूछती है कि तुम नंगे पैर क्यों डोलते हो। तो वही कहते हैं कि ये हमारी ट्रेडिशन है, हमारी फैमिली भी ऐसे ही डोलती है, तो हम भी नंगे पैर ही डोलते हैं, ये हमारी ट्रेडिशन है बच्चों। लेकिन दोस्तों आपको पता है ऐसी कोई ट्रेडिशन नहीं होती, ये तो वो बच्चे हैं वो बहाने बनाते हैं अपनी गरीबी को छुपाने का। या सारे लोग जिनसे भी अनीस जंग अपनी जिंदगी में बहुत ट्रेवलिंग की थी अनीस जंग ने, और उनसे पूछा था ऐसे कई परिवारों से, कई लोगों से कि आप बेयर फुट क्यों रहते हो, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब था कि ये उनकी ट्रेडिशन होती है बच्चों। लेकिन एक्चुअल में ये कोई ट्रेडिशन नहीं होती है दोस्तों, ये तो एक बहाना होता है।
बहाना होता है किस चीज का? बचने का दोस्तों। बचने से कहते हैं एक्सप्लेन अवे, या फिर कहते हैं गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ या एक्सप्लेन अवे, किस चीज से बचने का? परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन भी है। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये, इसको ध्यान रखना, साहिब का पूरा नाम क्या था? साहिब आलम, और उसका मतलब क्या था? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जब अनीस जंग बच्चों को नंगी पैर देखती है तो वो उन्हें क्या एक्सप्लेनेशन ऑफर करती है? तो जब वो उनसे पूछती है कि तुम बेयरफुट क्यों डोलते हो, क्यों घूमते फिरते हो, तो वे सब कहते हैं कि ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है उनके अनुसार। लेकिन बच्चों एक्चुअल में ये ऐसी कोई परंपरा नहीं है, ये तो परपेचुअल स्टेट, सॉरी परपेचुअल स्टेट का मतलब होता है बच्चों अंतिम अवस्था। कहने का मतलब इससे ज्यादा और क्या आदमी गरीब हो सकता है, उसी को कहते हैं परपेचुअल स्टेट, अंतिम अवस्था ऑफ पॉवर्टी माने गरीबी, गरीबी की अंतिम अवस्था को गेट रिड ऑफ माने छुटकारा पाना। गरीबी की अंतिम अवस्था से बचने के लिए एक बहाना है दोस्तों, वो बचना चाहते हैं गरीबी से, वो किसी को दिखाना नहीं चाहते अपनी गरीबी को, इसलिए बच्चों को एक बहाना बनाते हैं कि ये उनकी क्या है? परंपरा। लेकिन एक्चुअल में ऐसी कोई परंपरा नहीं होती है। वो इन बेयरफुट बच्चों के बारे में सोच रही होती है तो तभी उसके मन में एक उड़ीपी वाली स्टोरी कहानी दिमाग में आती है। उड़ीपी वाली स्टोरी। अब दोस्तों ये उड़ीपी वाली स्टोरी क्या थी, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। उड़ीपी में क्या होता है, कुछ समय पहले एक उड़ीपी का एक आदमी होता है, वो बताता है कि जब वह एक बच्चा होता है तो उसके पिताजी होते हैं, वो पुजारी होते हैं उड़ीपी के एक मंदिर में दोस्तों। तो वो भगवान से रोजाना प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दिला दे। अब वो अनीस जंग कहती है कि कई सालों के बाद, लगभग 30 साल के बाद जब वो वहां पर जाती है तो बहुत कुछ बदल चुका होता है। लेकिन वो वहां पर जाकर देखती है कि वहां पर अब एक नया पुजारी है और उस नए पुजारी का एक बेटा है। अब उस बेटे के पास जूते हैं। कहने का मतलब दोस्तों उड़ीपी में पहले जो प्रीस्ट था, जो पुजारी था, उसके बेटे के पास जूते नहीं थे, लेकिन अब कई साल बाद नया पुजारी है, उसके बेटे के पास जूते हैं। अब दूसरा जो लड़का है वो ये भी प्रार्थना करता है कि भगवान अब मेरे जूते खोए ना, जबकि पहले जो था लड़का वो ये प्रार्थना करता था भगवान मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए, लेकिन अब जो प्रार्थना करता है कि मेरे जूते खोए ना। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि पहले पुजारी के लड़के के पास जूते नहीं थे, लेकिन अब कई सालों के बाद, हालांकि कई सालों के बाद ही सही, लेकिन पुजारी के लड़के के पास जूते तो हैं। लेकिन ये जो रैग पिकर हैं, ये बेयरफुट डोलने वाले रैग पिकर हैं, कचरा बीनने वाले रैग पिकर हैं, ये जो हैं इनके पास अब भी ना तो कोई जूते हैं ना चप्पल हैं, ये हुराने पाम, कहने का मतलब नंगे पैर ही डोलते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। उड़ीपी की कहानी दोस्तों खत्म होने के बाद में ये साहिब के साथ में इसकी अच्छी जानकारी हो जाती है अनीस जंग की, तो साहिब अनीस जंग को ले जाता है सीमापुरी। और दोस्तों सीमापुरी के बारे में मैंने बता चुका हूं मैं आपको। सीमापुरी में पानी की निष्कासन की कोई व्यवस्था नहीं है, गंदा गंदा पानी नालियों में भरा रहता है, गलियों में भरा रहता है। यहाँ पर जो घर है वो भी टिन और टेरापोलिन के बने हुए हैं, कोई पक्के मकान नहीं है यहाँ पर दोस्तों। बहुत ही गंदी हालत में ये सारे परिवार जो विभिन्न विभिन्न देशों से आए हैं, जो यहाँ पर अवैध तरीके से रहते हैं, जिनके पास कोई भी पहचान नहीं है, कोई भी पासपोर्ट, कोई वीजा नहीं है, ऐसे लोग सीमापुरी नाम की जगह पर रहते हैं। ऐसे लोग सीमापुरी में रहते हैं। ये लोगों के बारे में अनीस जंग देखती है जब साहेब अनीस जंग को सीमापुरी लेकर जाता है। वहां पर रहने वाले लोगों की हालत काफी खराब है, कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो वहां पर बहुत सारा कचरा डला हुआ है जो बीमारियों का जिम्मेदार होता है, कारण बनता है। सीमापुरी ले जाने के बाद में दोस्तों एक दिन क्या होता है, ये जो आपका साहेब है ये ग्राउंड के बाहर खड़ा हुआ होता है, ग्राउंड के बाहर खड़ा हुआ होता है, और अनीस जंग ग्राउंड के बाहर खड़े हुए साहिब को देखती हैं, तो वे उसके पास जाती हैं, साहिब के पास, और वो उससे पूछती हैं कि तू यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है। तो साहिब जवाब देता है जिस ग्राउंड के पास बाहर वो खड़ा हुआ होता है उस ग्राउंड में एक गेम चल रहा होता है बच्चों, वो गेम होता है टेनिस गेम, वो गेम होता है टेनिस गेम। साहिब कहता है कि ये गेम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन अनीस जंग सोचने लग जाती है कि इसे टेनिस गेम पसंद है, लेकिन ये तो अमीरों का गेम है, क्या इसने ये कभी खेला भी होगा। वो इससे ये सवाल करती हैं, अनीस जंग साहिब से सवाल करती हैं, तो साहिब जवाब देता है कि ये जो गेट कीपर है वो बहुत ही अच्छा आदमी है, वो कभी कभी मुझे अंदर चले जाने देता है और मुझे गेम भी खेलने देता है जब आसपास कोई नहीं होता है।
वो कहती है ये गेम इसकी पसंद का तो है, वो इसे पसंद तो करता है, लेकिन वो ये गेम उसकी पहुंच से काफी दूर है दोस्तों। उस दिन वो देखती है कि जो साहब होता है दोस्तों, उसने जूते हुए पहने हुए होते हैं, और वो जूते पहने हुए होते हैं वो टेनिस शूज होते हैं दोस्तों, टेनिस के जूते होते हैं। जो जूते साहब ने पहने हुए होते हैं वो टेनिस के जूते होते हैं। वो उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है अनीस जंग कि साहब के पास टेनिस के जूते कैसे आए। तब साहिब जवाब देता है कि ये जूते मुझे किसी ने दे दिए हैं। दोस्तों वास्तव में वो जूते किसी ने उसे दे दिए थे, जिनमें से एक जूते में होल हो रखा था, छेद हो रखा था, जिसके कारण किसी ने उसे ये जूते दे दिए थे। और अनीस जंग सोचने लग जाती है कि जिस लड़के के पास, जिस बच्चे के पास जीवन भर से चप्पल नहीं पहनी है, जिसने जो नंगे पैरी घूमता फिरा है, उसे जूता मिल जाना एक सपना पूरे होने के समान है। यहां से आगे दोस्तों कुछ समय के बाद में अनीस जंग, समय गुजर जाने के बाद में जो अनीस जंग होती हैं, एक दिन साहिब को फिर देखती हैं, एक दिन साहिब को फिर देखती हैं। लेकिन दोस्तों अब साहिब दूसरी स्थिति में होता है। पहले वो बच्चों कचरा बीनता था, अब साहिब होता है, साहिब के पास एक कनिस्तर होती है दोस्तों। कनिस्तर का मतलब होता है कैन, बड़ी सी कैन दूध वाली। तो साहिब के पास कनिस्तर होती है, वो इसको लेकर जा रहा होता है। अनीस जंग वहीं से गुजर रही होती हैं, तो वो उससे पूछती हैं साहिब क्या ये क्या लेके जा रहा है। तो साहिब दूर इशारा करते हुए कहता है कि मैं चाय की दुकान पे काम करता हूँ और मैं दूध लेने जा रहा हूँ। जब अनीस जंग उससे पूछती हैं कि क्या तू साहिब की जो तू चाय की दुकान पे काम करता है, क्या तू उस पर काम करने में खुश है, वो कहता है कि मैं जिस चाय की दुकान में काम करता हूँ उस चाय की दुकान में मुझे 800 रुपए पर मंथ रुपए मिल जाते हैं, प्रत्येक महीने 800 रुपए मिल जाते हैं, और मुझे सारा खाना भी मिल जाता है। लेकिन बच्चों जब वो उससे सवाल करती है क्या तू खुश है पूरी तरीके से उस चाय की दुकान पर काम करते हुए, तो साहिब का जो चेहरा होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, और अनीस जंग समझ जाती हैं कि ये वास्तव में चाय की दुकान में काम करते हुए खुश नहीं है। वो कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि साहिब के कंधों पर जो कनेस्टर रखा हुआ है, जो कैन रखी हुई है, वो प्लास्टिक बैग के वजन की अपेक्षा काफी भारी प्रतीत होती है। क्योंकि बच्चों साहिब फिलहाल खुद का मालिक नहीं रहा, क्योंकि बच्चों जब वो कचरा बीनने जाता था तब वो अपनी मर्जी का मालिक था, जब चाहे तब कचरा बीनने जा सकता था, आ सकता था। लेकिन बच्चों अब वह अपना मालिक नहीं है। इसी के साथ में दोस्तों इस कहानी का अंत होता है। इसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप याद रखिएगा। एक तो यही है साहिब का पूरा नाम क्या होता है, साहिब आलम, जो बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है, और जिसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। दूसरा ये, जब अनीस जंग बच्चों को बेयरफुट देखती हैं तो क्या एक्सप्लेनेशन ऑफर करती हैं, तो दोस्तों वो सब कहते हैं कि ये उनकी ट्रेडिशन है, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रेडिशन नहीं होती है, ये तो एक बहाना है। किस चीज के छुटकारा पाने का, गरीबी की अंतिम अवस्था से छुटकारा पाने का बहाना होता है दोस्तों। सीमापुरी में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, और बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनका काम सिर्फ एक ही है, वो सभी रैग पिकर होते हैं। उन सबकी रोजी रोटी, डेली ब्रेड सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है कचरा बच्चों। ठीक है, वो कचरे के माध्यम से अपना पेट भरते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, और अपने माता पिता के साथ में उनकी जीविका चलाने में उनकी मदद करते हैं। यहाँ पर जितने भी परिवार रहते हैं, फैमिली रहती है सीमापुरी में जितनी भी फैमिली रहती हैं, उनमें से ज्यादातर फैमिली यही छोटे मोटे काम करती है, कचरा बीनने का काम करती हैं। ये बच्चे होते हैं, इनके लिए कचरे का मतलब है बच्चों रैप्ड इन वंडर। ये जो बच्चे हैं वो कचरा बीनते हैं, लेकिन इस कचरे का मतलब बच्चों के लिए होता है आश्चर्य में छुपी हुई कोई चीज। क्योंकि जब ये कचरा बीन रहे होते हैं तो इनको कुछ नया मिलने की उम्मीद होती है, जबकि इनके परिवार वालों के लिए ये एक जीविका चलाने का साधन है बच्चों। ठीक है, जिसके कहते हैं मीन्स ऑफ सर्वाइवल। इनकी बड़ी फैमिली के लिए, कहने का मतलब इनके एल्डर्स के लिए, बड़ों के लिए इनका मतलब है मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जबकि बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए कचरे का जो मतलब है वो है रैप्ड इन वंडर। ये दोस्तों दोनों गार्बेज के मतलब है, कचरे के मतलब है। कचरे का मतलब चिल्ड्रन के लिए रैप्ड इन वंडर है, और कचरे का मतलब बड़ों के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। दोस्तों सीमापुरी में जितने भी लोग होते हैं उनकी कोई पहचान नहीं होती, बस उनका राशन कार्ड में नाम होता है, जिससे उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है दोस्तों, कुछ खाना तो नसीब हो जाता है। ये सारा करा धरा पॉलिटिशियंस का होता है कि पॉलिटिशियन झूठे वायदे करके
उनका नाम राशन कार्ड पर तो लिखवा देते हैं ताकि उन्हें अपनी वोट बैंक बना सके, लेकिन वहां पर जो वास्तव में विकास होना चाहिए, बच्चों को जो वास्तव में एजुकेशन देनी चाहिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उनमें से कोई भी काम उनके सामने नहीं होता है। तो सीमापुरी में जो फैमिलीज हैं उनकी हालत भी काफी गंभीर है दोस्तों। तो इसके साथ में हमारी पूरी स्टोरी खत्म होती है। यदि आप हमारे साथ में अंत तक जुड़े हुए हैं तो आपको इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में जितने भी हमने जो वर्ड्स लिखे हैं बोर्ड पर, वो सभी आपके क्वेश्चन आंसर बनाने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों चलो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।